सतयुग में जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तब उसमें से कई बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति हुई थी। उसी में से कई अप्सराएं भी निकली थी, जिनमें से एक तारा थी। तारा का विवाह किष्किंधा के राजा बाली के साथ हुआ था। बाली से उसे अंगद नाम के बहुत ही प्रतापी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बाली का एक छोटा भाई सुग्रीव भी था, जिसकी पत्नी का नाम रूमा था। अब तारा किष्किंधा नगरी में अपने वानर पति के साथ हंसी खुशी रह रही थी। एक दिन तारा को सुग्रीव के माध्यम से पता चला कि उसके पति की मायावी राक्षस के साथ युद्ध करते हुए मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। फिर एक दिन तारा का पति बाली लौट आया और सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया और पुनः वहां का राजा बन गया। अब तारा फिर एक बार किष्किंधा की प्रमुख महारानी बन गई। वह अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। बाली को सुग्रीव ने युद्ध करने की चुनौती दी, जिसमें सुग्रीव पराजित हो गया। उसके कुछ समय के बाद सुग्रीव ने फिर से आकर बाली को चुनौती दी। इस पर तारा को संदेह हुआ और उसे सुग्रीव को अयोध्या के राजा श्री राम से हुई भेंट का भी पता चला था। जब बाली सुग्रीव की चुनौती को सुनकर क्रोध में वहां से जाने लगा, तो तारा ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे बाहर ना जाने को कहा। उसने संशय प्रकट किया कि अवश्य इसमें सुग्रीव की कोई चाल है और उसे किसी का संरक्षण प्राप्त है, किंतु बाली ने तारा की एक न सुनी और युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। बाली के युद्ध में जाने के कुछ समय के बाद तारा को पता चला कि श्रीराम के हाथों उसके पति का वध हो चुका है। वह विलाप करती हुई बाहर आई और बाली का सिर अपनी गोद में रखकर रोने लगी। उसके विलाप को देखकर हनुमान जी ने उसे सांत्वना दी और श्री राम ने उसे भविष्य की ओर अग्रसर होने को कहा। तारा के विलाप को देखकर वह उसके खोए हुए सम्मान को लौटाने के लिए श्री राम ने सुग्रीव को तारा के साथ विवाह करने का परामर्श रखा। सुग्रीव ने इसे मान लिया तथा तारा ने भी अपनी सहमति दे दी। इसके बाद तारा का विवाह सुग्रीव के साथ कर दिया गया तथा पुनः वह किष्किंधा नगर की प्रमुख महारानी बन गई। सुग्रीव को किष्किंधा का राज बनाने के बाद श्री राम ने उन्हें 4 मास के बाद माता सीता की खोज शुरू करने को कहा था, जिसे सुग्रीव भूल गया था। जब 4 मास का समय बीत गया और सुग्रीव भोग विलासिता में डूबा रहा, तब एक दिन लक्ष्मण जी अत्यधिक क्रोध में किष्किंधा नगरी आए। उनके क्रोध की अग्नि में किष्किंधा नगरी जलकर खाक हो जाती अगर वहां पर देवी तारा ना होती तो। तब सुग्रीव के मंत्रियों हनुमान व जामवंत ने लक्ष्मण का क्रोध शांत करने के लिए तारा से याचना की। यह सुनकर किष्किंधा नगरी की भलाई के लिए तारा तुरंत लक्ष्मण जी के पास गई और अपनी सूझबूझ से उनका क्रोध शांत करने में सफल रही। इसके बाद सुग्रीव आकर लक्ष्मण जी से क्षमा याचना करने लगे और माता सीता की खोज करनी शुरू कर दी। यदि उस समय तारा देवी अपनी समझदारी से लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत नहीं करती, तो निश्चित ही किष्किंधा नगरी पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी। तारा जी की समझदारी और लक्ष्मण के साथ चतुराई के द्वारा की गई बातचीत के कारण ही सुग्रीव के प्राण बच पाए थे।